क्या सोचने का तरीका आपकी सफलता तय कर सकता है? रवि, एक संघर्ष करता हुआ स्टार्टअप फाउंडर, लगातार गलत फैसलों से जूझ रहा था जब तक उसके हाथ लगी क्लियर थिंकिंग किताब। शेन पैरिश की इस पुस्तक ने रवि को सिखाया कि सही सोच कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि एक अभ्यास करने योग्य कला है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे 10 सेकंड की रुकावट, दूसरे क्रम की सोच और फीडबैक लूप्स जैसे साधारण टूल्स असाधारण निर्णय और परिणाम ला सकते हैं। अगर आप भी सोचने की गहराई और स्पष्टता को अपनी सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। रवि, एक 28 वर्षीय युवा स्टार्टअप संस्थापक, बड़े सपनों और जोश के साथ अपने ऐप को लॉन्च किया था। उसे विश्वास था कि उसका विचार दुनिया बदल देगा, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। लॉन्च के हफ्तों बाद भी यूजर्स की संख्या नहीं बढ़ी। इन्वेस्टर्स के चेहरों पर निराशा साफ झलकने लगी और उसकी टीम में आपसी मतभेद और तनाव बढ़ता गया। हर दिन रवि खुद को एक और नए संकट में उलझा हुआ पाता। वह लगातार निर्णय ले रहा था, कभी मार्केटिंग में भारी खर्च तो कभी अचानक फीचर्स बदल देना, लेकिन नतीजे सकारात्मक नहीं थे। उसके फैसले ज्यादातर दबाव, डर और जल्दबाजी में लिए गए थे। वह थक चुका था, मानसिक रूप से उलझा हुआ महसूस कर रहा था। इसी दौर में एक शाम उसके कॉलेज के पुराने दोस्त अर्जुन ने उससे मुलाकात की और उसे एक किताब दी, स्पष्ट सोच, साधारण पलों को असाधारण परिणामों में बदलना, शेन पैरिश द्वारा। शुरुआत में रवि ने सोचा, एक किताब क्या बदलेगी, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या खराब निर्णय नहीं, बल्कि धुंधली सोच थी। किताब ने उसकी आंखें खोल दी। साफ सोच सिर्फ बुद्धिमानों का गुण नहीं, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस विचार ने रवि के भीतर बदलाव की चिंगारी जला दी। उसने सीखा कि कैसे भावनाओं से ऊपर उठकर सोचे, कैसे शोर से भरी दुनिया में स्पष्टता हासिल करें और कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। उसने अपनी दिनचर्या में रिफ्लेक्शन का समय जोड़ा, निर्णय लेने से पहले ठहरना शुरू किया और अपनी टीम के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसके निर्णय अब अधिक प्रभावशाली और दूरदर्शी होने लगे। यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी, इन्वेस्टर्स दोबारा रुचि दिखाने लगे और उसकी टीम में फिर से ऊर्जा लौट आई। रवि ने सीखा कि स्पष्ट सोच एक ताकत है और जब आप स्पष्ट सोचते हैं तो हर साधारण पल में भी असाधारण परिणाम छिपे होते हैं। शेन पैरिश लिखते हैं, हमारे 90% फैसले आदतों और भावनाओं के आधार पर होते हैं। रवि भी पहले इसी ऑटो पायलट मोड में जी रहा था। रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसले वह बिना सोचे अपनी भावनाओं के असर में लेता था। उसे लगता था कि तेज फैसले लेना ही लीडरशिप है, लेकिन असल में वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन चुका था। एक बार एक मीटिंग के दौरान एक टीम मेंबर की छोटी सी गलती पर रवि गुस्से से बिफर पड़ा। उसने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को निकाल दिया। उस समय उसे लगा कि उसने सही किया, लेकिन जब प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हुई और टीम का मनोबल टूट गया, तब रवि को पहली बार महसूस हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा गया। इसी दौरान उसने शेन पैरिश की किताब पढ़ी, जिसमें एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, क्रिटिकल मोमेंट्स में 10 सेकंड रुककर सोचो, क्या यह मेरे लक्ष्य के अनुकूल है। उसने यह सीख अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। अब हर बार जब कोई कठिन या भावनात्मक फैसला सामने आता, रवि खुद को रोकता, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या यह कदम मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुकूल है। वो टीम मेंबर जिससे वह नाराज था, उसे कॉल करके माफी मांगी और दोबारा टीम में शामिल किया। हैरानी की बात यह थी कि वही व्यक्ति आगे चलकर सबसे ईमानदार और परफॉर्मिंग सदस्य साबित हुआ। रवि ने समझ लिया कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत तेज रिएक्शन नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देना है। 10 सेकंड रूल अब उसकी आदत बन चुकी थी और यही छोटी सी देरी उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। रवि की सोच का मोड़ हर कोई दुनिया को देखता है, लेकिन कुछ लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक मिड लेवल प्रोडक्ट मैनेजर, जिसे ऑफिस में ज्यादा लोग बस साइलेंट वर्कर कहते थे, चुपचाप काम करने वाला लड़का, कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बड़ी मीटिंग थी, सामने बैठा था कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट। उसने कहा,
हम चाहते हैं कि आप अपने ऐप में एक खास फीचर जोड़ें। अगले महीने तक तैयार चाहिए। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। टीम के कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ परेशान। सभी की नज़रें रवि की ओर थीं। क्या करना चाहिए? पहले तो रवि ने भी सोचा, बस 1 महीना है, क्लाइंट खुश हो जाएगा, बॉस इंप्रेस हो जाएगा, कर ही देते हैं। लेकिन फिर उसने कुछ किया जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। उसने खुद से एक सवाल पूछा, इसके बाद क्या? और यहीं से शुरू हुई दूसरे स्तर की सोच। उसने पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। क्या यह फीचर हमारे मौजूदा यूज़र एक्सपीरियंस को प्रभावित करेगा? क्या इससे बाकी यूज़र्स को कन्फ्यूज़न होगी? क्या यह हमारी ऐप की असली पहचान को कमज़ोर करेगा? रवि को दिखने लगा, आज जो फैसला आसान लग रहा है वह कल एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। मीटिंग में उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यह थोड़ा और सोचकर करना चाहिए। क्लाइंट चौंक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। रवि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाया, हम आपकी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहते जो सिर्फ आज आपको अच्छा लगे और कल परेशानी बन जाए। हम एक ऐसा फीचर डिज़ाइन करेंगे जो आपकी ज़रूरत भी पूरी करे और हमारे यूज़र्स को भी सहज लगे। कुछ पल खामोशी रही, फिर क्लाइंट मुस्कुराया। दैट्स वाई वी ट्रस्ट यू। सीख। पहला ऑर्डर थिंकिंग है, जो सामने है उसी पर ध्यान देना। दूसरा ऑर्डर थिंकिंग है, जो दिख नहीं रहा उसका अंदाज़ा लगाना। रवि ने वही किया। उसने दुनिया को देखने का तरीका नहीं बदला, बल्कि उसे समझने का टूल बदल लिया। तीसरा मोड, इमोशनल ट्रैप्स से बचो, भावनाएं हमारी सोच को धुंधला देती हैं। शेन पैरिश था ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगता था, अब मुझे पता है कि यूज़र्स क्या चाहते हैं, मुझे डेटा देखने की ज़रूरत नहीं। और यहीं वे फंस गया था, एक इमोशनल ट्रैप में। उसे नहीं पता था कि वे कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार हो चुका है। वह सिर्फ उन्हीं बातों को महत्व दे रहा था जो उसकी पहले से बनी राय को सही साबित करती थी, और जो बातें उसके विचारों के खिलाफ थीं उन्हें वह नज़रअंदाज कर देता था। उदाहरण, एक नए फीचर पर काम चल रहा था। मार्केट रिसर्च टीम ने यूज़र डेटा दिया जिसमें साफ दिख रहा था कि यूज़र्स को उस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। लेकिन रवि ने फाइल बंद कर दी। उसने कहा, यह डेटा पुराने यूज़र्स पर बेस्ड है, आज के यूज़र्स अलग हैं। असल में उसे अपने आइडिया से प्यार हो गया था, और जब हम किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो लॉजिक धुंधला हो जाता है। लेकिन फिर वह एक दिन शेन पैरिश की बातों से टकराया। सोचना आसान है, लेकिन साफ और निर्भीक सोच करना मुश्किल है। उसके लिए हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। रवि ने खुद से पूछा, कहीं मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? वह समझ गया कि सच को देखने के लिए आईने की नहीं, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। एक्शन में बदली सोच। रवि ने अपनी टीम में एक नई आदत शुरू की। हर बार जब कोई नया आइडिया आता, वह पूछता, अब ज़रा डेविल्स एडवोकेट बनो, बताओ इसमें क्या गलत हो सकता है? शुरू में टीम चौंकी। किसी आइडिया पर बुराई ढूंढना नया था, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजी बन गई। अब वे सिर्फ अच्छा सोचने वाले नहीं थे, वे सच सोचने वाले बन गए। सीख, भावनाएं ज़रूरी हैं, लेकिन सोच में उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रवि ने महसूस किया, अगर सोच को सशक्त बनाना है तो पहले उसे ईमानदार बनाना होगा। चौथा कदम, डिसीजन जर्नल। फैसलों का रिपोर्ट कार्ड। शेन पैरिश कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, लेकिन जो हम सीखते हैं वही हमें बदलता है। रवि के करियर का 5वां साल चल रहा था। अब वह जूनियर नहीं था, उसके फैसले टीम की दिशा तय करते थे। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ी, वैसे वैसे एक चीज़ उसे परेशान करने लगी, गलतियां दोहराना। वह सोचता था, मैं तो अब अनुभवी हूं, फिर भी कुछ फैसले बार बार गलत क्यों हो जाते हैं। एक फ्लैशबैक मोमेंट, एक बार उसने टियर 2 शहरों में ऐप लॉन्च करने का फैसला लिया। बिल्डिंग मीटिंग में उसने आत्मविश्वास से कहा, कंपटीशन कम है, ग्रोथ के मौके ज़्यादा हैं, गो। 3 महीने बाद प्रोजेक्ट फ्लॉप। यूजर्स टेक्नोलॉजी से अनजान थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित थी, और ज़्यादातर लोग ऐप के फीचर्स को समझ ही नहीं पाए। बॉस ने पूछा, जब तुमने ये फैसला लिया था तब सोचा क्या था? रवि चुप। उसे याद ही नहीं था कि उसने उस वक़्त क्या तर्क दिए थे। फैसला अब सिर्फ एक नतीजा बनकर रह गया था, सीख नहीं।
उसी रात रवि ने शेन पैरिश की यह लाइन पढ़ी, अपनी सोच को लिखो वरना वो धुंधली हो जाएगी। हम याद रखते हैं कि क्या हुआ, पर भूल जाते हैं कि हमने क्यों किया। रवि को जैसे झटका लगा, अगर मैं अपनी सोच को ट्रैक नहीं करूंगा तो मैं कैसे सीखूंगा, कैसे बेहतर बनूंगा। डिसीजन जर्नल की शुरुआत अगले ही दिन से रवि ने एक नोटबुक ली, उसका डिसीजन जर्नल। हर पेज पर 3 कॉलम। 1, क्या फैसला लिया। दूसरा, क्यों लिया। तर्क, अनुमान, इंट्यूशन। 3, क्या हुआ और क्या सीखा। एक एंट्री कुछ यूं थी, फैसला, टियर 2 शहरों में ऐप लॉन्च करना। तर्क, कंपटीशन कम है, जल्दी ग्रोथ मिलेगी। रिस्क, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी कम हो सकती है लेकिन मैनेजेबल लगे। नतीजा, 3 महीने बाद यूजर्स टेक्नोलॉजी से नज़दीकी नहीं रखते। बहुत से लोगों ने ऐप डाउनलोड ही नहीं किया। मार्केट रिसर्च को अनदेखा करना भारी पड़ा। हाइपोथेसिस बनाना ठीक है, लेकिन डेटा के बिना फैसला लेना सिर्फ जुआ है। इंट्यूशन को वेरीफाई करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। धीरे धीरे ये नोटबुक बदलने लगी रवि को। वह हर महीने पुराने पन्ने पलटता, देखता कौन से तर्क बार बार गलत निकले, कौन से पैटर्न मेरी सोच को बिगाड़ते हैं। अब जब भी वह नया फैसला लेता, वह जानता था यह सिर्फ एक निर्णय नहीं है, यह मेरा अगला सबक भी है। डिसीजन जर्नल अब सिर्फ एक डायरी नहीं था, वो उसकी सोच का रिपोर्ट कार्ड बन चुका था, उसकी ग्रोथ का रियल टाइम ट्रैकर। वो अब हर हार से डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था अगर मैंने लिखा है तो मैंने सीखा है। हम में से ज़्यादातर लोग नतीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। फैसले लेना एक स्किल है, लेकिन फैसलों से सीखना एक कला है। रवि ने यही कला अपनाई और वही उसकी असली ताकत बनी। 5वां क्लाइमैक्स, क्रिटिकल मोमेंट्स को पहचानो। जहां असली लीडर्स पैदा होते हैं। किताब का सबसे चुभता हुआ सबक, जिंदगी के सिर्फ 5% पल तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे, बाकी बस तैयारी है उन पलों की। रवि के जीवन में वो पल आ गया था। धड़कनों वाला ईमेल एक शांत सी लगने वाली शुक्रवार की दोपहर थी। रवि अपनी टीम के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट्स देख रहा था, तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सब्जेक्ट, विथड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव इमीडिएटली। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे थम गया। उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जो अब तक 40% फंडिंग दे रहा था, अचानक बाहर निकल चुका था। कारण, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंटरनल स्ट्रेटजी शिफ्ट। इसका मतलब था अगले 2 महीनों के भीतर रनवे खत्म, सैलरी नहीं देने की नौबत, टीम का भरोसा डगमगाना और सबसे डरावना, यूजर्स की सर्विस बंद होने की आशंका। कंफ्यूजन या कंट्रोल। पुराना रवि होता तो डर जाता, शायद ऐप बेच देता, कुछ तो बचा लूं सोचकर। लेकिन अब उसके पास सिर्फ आइडिया नहीं, मेंटल आर्मर था। उसने अपने आप को सिर्फ एक सवाल से बाहर निकाला। 1, इन्वर्जन टेक्निक। मान लो कि मेरी कंपनी 6 महीने में बर्बाद हो चुकी है, उसकी वजह क्या थी। रवि ने इसका जवाब खुद नहीं दिया, महसूस किया, जैसे एक फ्लैशबैक चलता हो। उसने अपनी ही गलतियों की संभावित फिल्म देखी। डर में आकर जल्दबाजी में कोई बुरा पार्टनर चुनना, टीम से चीज़ें छुपाना, यूजर्स के इमोशंस की जगह सिर्फ डेटा देखना, ब्रांड की पहचान से समझौता करना। उसने लिखा, अगर मैं बचना चाहता हूं तो इन सब चीज़ों से उल्टा करना होगा। 2, प्री मॉर्टम एनालिसिस। हम कैसे फेल होंगे। रवि ने पूरे कोर टीम को एक मीटिंग रूम में बुलाया। वहां एक स्लाइड खुली, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हमारा स्टार्टअप 6 महीने में फेल हो गया है। क्यों हुआ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर जवाबों की बौछार। हमने रीब्रांडिंग में यूजर से बात करना छोड़ दिया। हमने हर इन्वेस्टर को एक जैसा समझा। हमने सिर्फ बजट बचाया, विजन खो दिया। रवि चुपचाप सुनता रहा। हर बात उसकी डायरी में जा रही थी, एक प्लान की तरह, एक चेतावनी की तरह। अंत में उसने कहा, अब हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि हमने फेल होने की स्क्रिप्ट पहले ही देख ली है। रिवर्सिंग द डाउनफॉल। रवि ने वही इनसाइट्स ली और एक्शन में बदला। ऐप का रीब्रांडिंग शुरू किया, यूजर इमोशंस पर फोकस करते हुए। इन्वेस्टर्स के लिए स्टोरी ड्रिवन पिच डेक तैयार किया। डेटा नहीं, रियल रिजल्ट्स। 3 महीने बाद यूजर्स ने 1 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। 4 महीने बाद 10 करोड़। 5 महीने बाद 10 करोड़। 6 महीने बाद 10 करोड़। 7 महीने बाद 10 करोड़। 8 महीने बाद 10 करोड़। 9 महीने बाद 10 करोड़। 10 महीने बाद 10 करोड़। 11 महीने बाद 10 करोड़। 12 महीने बाद 10 करोड़। 13 महीने बाद 10 करोड़। 14 महीने बाद 10 करोड़। 15 महीने बाद 10 करोड़। 16 महीने बाद 10 करोड़। 17 महीने बाद 10 करोड़। 18 महीने बाद 10 करोड़। 19 महीने बाद 10 करोड़। 20 महीने बाद 10 करोड़। 21 महीने बाद 10 करोड़। 22 महीने बाद 10 करोड़। 23 महीने बाद 10 करोड़। 24 महीने बाद 10 करोड़। 25 महीने बाद 10 करो
बदलाव की कहानी सुनाओ। हर टीम मीटिंग में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, पहले से पूछे गए फेल्योर सवाल रखे गए। एक लाइट वर्जन ऐप बनाया जिससे टीयर 2 यूजर्स का अटेंशन फिर से जीता। 3 महीने बाद नया फंडिंग राउंड ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। एक नहीं, 3 नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हुए और रवि का ऐप अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट, सुलझा हुआ और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला था। हम हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो हमारी असली परीक्षा लेते हैं। रवि ने सीखा, जब तूफान आए शांति से बैठो, सोचो उल्टा और भविष्य को पीछे से लिखो, क्योंकि वही 5% पल है जहां डर और लीडरशिप के बीच का फर्क तय होता है। छठा अंतिम पार्ट, फीडबैक लूप बनाओ। सीखने की स्पीड हाईएस्ट ग्रोथ की स्पीड शेन पैरिश कहते हैं। जो सबसे तेज सीखता है वही सबसे आगे निकलता है। रवि के लिए अब यह सिर्फ एक कोट नहीं था, यह उसकी लीडरशिप की रीढ़ बन गई थी। कभी जो बातें क्रिटिसिज्म लगती थी, अब वही उसका कोच थी। पहले रवि की सोच सीधी थी, अगर कोई मेरे प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद वो मेरा दुश्मन है। अब रवि की सोच बदली थी, अगर कोई मेरे प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद वही मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। ट्रिगर, वो एक ईमानदार रिव्यू एक यूज़र ने लिखा, ऐप चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से बात कर रहा हूँ, इंसान से नहीं। सब कुछ ठीक है लेकिन इमोशन नहीं है। रवि रुका। उसने वो लाइन बार बार पढ़ी। इस बार उसने डिफेंसिव होने की बजाय क्यूरियस होना चुना। फीडबैक लूप का सिस्टम बना रवि ने संडे सत्र शुरू किए। हर हफ्ते 5 यूजर्स के साथ 10-10 मिनट की बातचीत। हर टीम लीड को महीने में 1 दिन ग्राउंड लेवल इंटरव्यू करने का टारगेट। एक नई इंटरनल टैगलाइन बनी, फील द फ्रिक्शन, फिर उसे ठीक करो। यूएक्स का इंसानीकरण। रवि ने यूएक्स टीम को एक नई इंस्ट्रक्शन दी, ऐसा इंटरफेस बनाओ जो एक इंसान की तरह बोले, मशीन की तरह नहीं। टेक्स्ट बदले गए। सबमिट फॉर्म की जगह हमसे जुड़िए। आया प्रोसेसिंग की जगह थोड़ा रुकिए, हम आपके लिए कुछ खास बना रहे हैं। नतीजे, नंबर से भी बड़े बदलाव। डाउनलोड 40% ऊपर, रिटेंशन रेट 28% बेहतर, और सबसे ज्यादा फर्क जिस चीज में आया वो रवि की सोच थी। अब वो कहता था, यूजर सिर्फ हमारा कस्टमर नहीं, हमारा को क्रिएटर है। रावी 3.0 द लर्निंग मशीन। अब रवि की डायरी में एक नया सेक्शन जुड़ गया था। इस हफ्ते मैंने क्या सीखा। हर हफ्ते वो एक नया पैटर्न ढूंढता था। कहाँ हम बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ हम बोलने से पहले यूजर को सुन नहीं रहे, कहाँ हम डेटा पर नहीं अहंकार पर चल रहे हैं। तेज भागने से बेहतर है तेज सीखना। जो लगातार फीडबैक सुनता है वो फॉरवर्ड जाता है। रवि अब वही बन चुका था, एक ऐसा फाउंडर जो परफेक्ट नहीं पर हमेशा परिपक्व हो रहा था। सोच साफ तो रास्ता साफ। क्लियर थिंकिंग की यह कहानी हमें एक अनमोल सत्य सिखाती है, सफलता किस्मत का खेल नहीं, सोचने की कला है। रवि की यात्रा दिखाती है कि सही सोच कोई दैवी वरदान नहीं, बल्कि एक रोजाना सीखी और अपनाई जाने वाली मानसिक रणनीति है, और यही हर आम व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। वेट, जल्दी नहीं, गहराई से सोचो। रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर। जब क्रिटिकल मोमेंट्स आते हैं तो हमारे दिमाग में डर, गुस्सा या घबराहट हावी हो सकते हैं, लेकिन रवि ने सीखा, सिर्फ 10 सेकंड की सोच भी तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकती है। हर बार जब वो रुकता और खुद से पूछता, क्या ये फैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल के अनुकूल है, तो अचानक ही जवाब साफ दिखने लगता। 2. सोच का ढांचा बनाओ। भावनाओं से ऊपर उठो। रवि ने सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग और डेविल्स एडवोकेट जैसी तकनीकों को अपनाया, यानी फैसला करने से पहले सोचो, इसके बाद क्या होगा। अगर कोई मेरी सोच से असहमत होता, वो क्या कहता। इसने उसकी सोच को भावनाओं के धुंध से निकालकर तर्क और दूरदर्शिता की दिशा में मोड़ दिया। 3. गलतियों को दंड नहीं, डेटा समझो। रवि ने प्री मॉर्टम और डिसीजन जर्नल जैसे टूल्स अपनाए। हर बार जब कुछ गलत होता, वो खुद से पूछता, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, और यही रवैया उसे बार बार हारने से बचाता गया। गलतियां तुम्हें गिराने नहीं आई, वे तुम्हारा नक्शा लेकर आई हैं। 4.
क्रिटिकल मोमेंट्स, जहां सोच असली परीक्षा देती है, जीवन बदल गया जब उसने सीखा हर लीडरशिप यात्रा में कुछ 5% मोमेंट्स होते हैं जो 85% रिजल्ट तय करते हैं। उसने इन्वर्जन टेक्निक से खुद से पूछा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्यों? इसने उसे वो दिखाई दिया जो वह पहले नहीं देखता था, छिपे हुए रिस्क, कमजोरियां और वह घमंड जो उसे फेल कर सकता था। 5. हर इनपुट अवसर। रवि अब सिर्फ काम करने वाला नहीं रहा, वो सीखने की मशीन बन चुका था। हर यूजर रिव्यू, हर टीम की मीटिंग, हर फीडबैक अब उसका फ्यूल था। वो अब जवाब नहीं देता, पहले सवाल करता है, मैं और क्या नहीं देख रहा? क्या ये मेरा कॉन्फर्मेशन बायस है? इससे बेहतर क्या हो सकता था? अंतिम सत्य, साफ सोच। असली सुपर पावर शेन पैरिश की सबसे बड़ी सीख यही है, आपकी सोच आपकी नियति बनाती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। जब रवि ने सोचने की कला सीखी, तभी वो सिर्फ एक फाउंडर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा लीडर बना जो अपने साथ साथ पूरी टीम की सोच बदल सकता था। याद रखो, सुपर पावर स्पीड नहीं, क्लैरिटी है। प्रभावशाली निर्णय लाउड नहीं, क्लियर होते हैं। सोचना एक कला है और हर कोई इसे सीख सकता है।